हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। तो उसके ऊपर बेस करके सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वो सब भी पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा क्लास को देखिए, क्योंकि बीच में या फिर किसी भी जगह पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जो क्वेश्चंस तुम लोगों को मतलब करना है, ठीक है। तो पूरा क्लास को देखना है, क्लास को पूरा देख के उसके बाद उन सब क्वेश्चंस का आंसर भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम लोग का जो ट्रांसपोज जो होता है, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कैपिटल है, एक मैट्रिक्स मान लो किस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, सो इसका ऑर्डर क्या है वो तो सबको ही पता है, 2 by 3, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। सो इस तरीके से 2 by 3 मैट्रिक्स। अगर ये 2 by 3 मैट्रिक्स है तो हम लोग का क्या हो जाता है, ए का अगर ट्रांसपोज अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जितना रो है वो कॉलम में चला जाएगा और जितना कॉलम है वो रो में चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो है, अगर रो को मैं कॉलम में चला, मतलब रो को अगर कॉलम में लेके जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो ए बी सी ऐसे। ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है, ये बन जाएगा सेकंड रो, डी ई एफ, इस तरीके से हम लोग का ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स अभी हम लोग का क्या बन चुका है, ए ट्रांसपोज बन चुका है। तो अगर ये हम लोग का ए ट्रांसपोज है तो इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 रोज है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 by 3। मतलब जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 अगर है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 by 2 हो जाएगा। उसका ऑर्डर 2 by 3 था तो इसका ऑर्डर 3 by 2 हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अगर कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कैपिटल ए। इस मैट्रिक्स का अगर मैं एक बार ट्रांसपोज करके फिर से और एक बार ट्रांसपोज करता हूं तब जाके सेम मैट्रिक्स मिलता है। तुम चाहो तो इसमें देख सकते हो, इसको फिर से तुम ट्रांसपोज करोगे तब जाके तुम क्या करोगे, रो जितना है उसको कॉलम में शिफ्ट करोगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट रो है, ए डी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये हम लोग का सेकंड रो है, बी ई सेकंड कॉलम बन जाएगा। और ये हम लोग का थर्ड रो है, सी एफ, ये हम लोग का थर्ड कॉलम बन जाएगा। आई थिंक क्लियर है सबको। अभी देखो तो ये जो है और ये जो है ये दोनों बराबर है, सेम एक्जेक्टली सेम। तो इसको हम लोग कैपिटल ले लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी बन चुका है, ठीक है। दिस इज वन प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, मान लो 2 मैट्राइसेस है हम लोगों के पास, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। अच्छा, इन दोनों का एडिशन क्या देगा, वो एक सिंगल मैट्रिक्स देगा। तो इनका एडिशन करने के बाद अगर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये अनदर प्रॉपर्टी। तो ठीक इसी तरीके से अगर डिफरेंस में अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस है तब भी जाके ये डिफरेंस वाला भी सेटिस्फाई होगा। अच्छा, बट ए इंटू बी होल ट्रांसपोज अगर होगा तो हम लोग क्या मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द रिजल्ट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन सब के ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि ये सब प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसपोज के बाद हम लोग करेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं।
कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है। अगर कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर तो हम लोग का क्या होगा, अगर मैं ऑर्डर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का मैट्रिक्स हो सकता है, दैट मीन्स ऑर्डर हम लोगों का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम। बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन जब आएगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए सबसे पहले। हम लोग का जो मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक बोलना चाहते हैं, वो मैट्रिक्स हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो ए हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कुछ भी मान लो, n बाई n मान लो, हो सकता है n बाई n, n के जगह पे तुम 2 बाई 2 बोल सकते हो, 3 बाई 3 बोल सकते हो, तो इस तरीके से तुम्हारा मतलब ऑर्डर डिफरेंट होता जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स फिर से मिला, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अनदर वे से अगर देखेंगे, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे, जहां पे मैंने क्या बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल। इस स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग सिमेट्रिक बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो a square matrix capital H is said to be symmetric if, यह है definition। ठीक है, a square matrix capital H is said to be symmetric if A transpose is equal to A। अगर A transpose is equal to A होता है तब तक हम लोग करेंगे क्या, कैपिटल ए मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में रहेगा, जहां पे ऑर्डर मैंने n बाई n बोला था, n बाई n जनरल फॉर्म। तो अगर ऑर्डर हम लोगों ने n बाई n इस तरीके से बोला, तो ये जो है ए आई जे, इसका ट्रांसपोज इस तरीके से, इसका भी ऑर्डर n बाई n। तो ट्रांसपोज करना मतलब क्या है, ट्रांसपोज करना मतलब रॉस को, रॉ जितना सारा रॉ है उन सब रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करना। ठीक है, बाद में कॉलम ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, तब तक ये JI बन जाएगा, ये JI बन जाएगा, तो ये ट्रांसपोज भी हट जाएगा। और यहाँ पे n बाई n है ना, तो नंबर ऑफ रॉज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, तो इसको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। चेंज करो, एक्चुअली चेंज होता है बट चेंज नहीं करना पड़ता है, या फिर सेम नंबर ऑफ रॉज कॉलम्स। तो जस्ट दो के लिए देखते हैं, A11, A12, A21, A22। These are the two, this is a matrix of order 2 by 2। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या बनेगा, ये रो बन जाएगा कॉलम A11, A12, A12, A21, A2, इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी देखो तो यहाँ पे दिस इज योर I, दिस इज योर J, दिस इज योर I, दिस इज योर J, दिस इज योर I, दिस इज योर J, दिस इज योर I, दिस इज योर J। अभी देखो तो दिस इज योर I, ठीक है, या फिर तुम चाहो तो देखो J को अगर तुम पहले लिखो और I को अगर तुम बाद में लिखो तब भी जाके तो होगा ना J I, तब भी कर। यहाँ पे देखो तो इस जगह पे तुम्हारा J का वैल्यू कितना है, 2 है, और I का वैल्यू कितना है, 1 है, तो J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1। यहाँ पे J का वैल्यू कितना है, 1, तो J का वैल्यू 1, और I का वैल्यू कितना है, 2, I का वैल्यू 2। और यहाँ पे उल्टा करोगे तब भी जाके J I इस तरीके से चेंज हो गया। तो देखो तो अभी A J I बन गया, और ऑर्डर तो 2 by 2 पहले भी था, यहाँ पे भी अभी ऑर्डर 2 by 2। तो इस तरीके से हम लोगों का ये अंदर का जो नंबर ऑफ रॉस है वो नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, तुम चाहो तो एलिमेंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इफ
इस तरीके से। तो ये हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, मतलब डेफिनेशन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोला जाएगा एस स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर तुम लिख सकते हो, जैसे कि ऑर्डर को अगर डिफाइन करोगे स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A ऑफ ऑर्डर n by n। ठीक है, तुम चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज ना डिफाइन करने से ऑफ ऑर्डर n by n। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से तुम if this that is if यहाँ पे क्या हो जाएगा a I j इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a j I a I। ठीक है, तो जहाँ पे ऑर्डर n by n, यहाँ पे भी ऑर्डर n by n, तो चाहो तो इसको ट्रांसपोज हटा के यहाँ पे ji बना सकते हो, a ji इज इक्वल टू माइनस ऑफ a I। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो क्या हम लोगों का सिमेट्रिक, ये तो क्या हम लोगों का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डेफिनेशन। तो इसके ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेंगे इसके बाद वो एक प्रॉपर्टी यहाँ से दिखाई देगा। देखो, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, a टू द पावर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a, ये बनता है। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a अगर है तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन रहा है a I j होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a j I। ठीक है, ठीक है, इसका ऑर्डर n by n कंसीडर कर सकते हैं। तो n by n हम लोग तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के टाइम पे ऑर्डर तो पुट नहीं करते ना, तो सिंपली मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे a I j, तो ये a I j को ट्रांसपोज करेंगे तो a j I बन जाएगा। ठीक है, a j I मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने से a, यहाँ पे j I क्यों लिखा है, यहाँ पे I j होना चाहिए। a I j, ठीक है, तो a I j ये ट्रांसपोज के वजह से a j I बन जाएगा, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का a I j पहले भी था, a I j बाद में भी, a I j इज इक्वल टू 0। अच्छा, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a j I प्लस a I j, तो ये एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 0 टू 0 मैट्रिक्स, दैट इज राइट। अच्छा, ये तो हम लोगों का हर एक एलिमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे I और J के, I और J, I इक्वल टू J, I और J इन दोनों को अगर इक्वल कंसीडर करो तो इक्वल कहाँ पे होता है, तुम जैसे कि A11, A12, A13, A14, मैंने इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिख दिया, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। अभी देखो तो I और J सफिक्स तो हम लोग का I और J ही तो है ना, तो देखो तो I और J कहाँ कहाँ पे है, ये जो लाइन है, मतलब ये जो हम लोग का डायगोनल है, सभी को पता है। इस डायगोनल में देखो I का वैल्यू और J का वैल्यू सेम, I का वैल्यू J का वैल्यू सेम, I का वैल्यू J का वैल्यू सेम, I का वैल्यू J का वैल्यू सेम। हर एक डायगोनल एलिमेंट
एलिमेंट्स का आई और जे का वैल्यू सेम है, तो टेकिंग आई इज इक्वल टू जे, तो ये क्या बन जाएगा, ए आई जे प्लस सॉरी ए आई है ना, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू प्लस, तो ये हम लोग का बन जाएगा ए आई इक्वल टू 0, तो ए आई इक्वल टू 0, इसका मतलब हम लोग का क्या है, देयरफॉर ए, अभी आई का वैल्यू तुम 1 2 3 4 करके पुट करते रहो, ए 1 1 इक्वल टू 0, ए 1 2 सॉरी 2 2 इक्वल टू 0, आई का वैल्यू तुम जो पुट करोगे डबल दूसरी बार भी वही आएगा 0, ए 3 3 इक्वल टू 0 आएगा, ए 4 4 इक्वल टू भी 0 आएगा, इसी तरीके से करते करते ए n तक वो भी 0 आएगा। अगर ये मैट्रिक्स कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n है, तो वो n by n तक मतलब a n तक खत्म हो जाएगा। तो ये सब एलिमेंट्स देखो, तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ पे रहता है, सेम सफिक्स वाला, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, तो दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज therefore all the diagonal elements are 0, ठीक है, तो सब डायगोनल एलिमेंट्स 0 बन चुका है। वो किस लिए बना, मैंने ये कंडीशन यूज किया इसीलिए तो बना, और ये कंडीशन किसका था, ये कंडीशन तो स्क्यू सिमेट्रिक का था ना, तो दैट मीन्स हम लोगों का ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एक थियरम बोला जाता है इसको, तो इस थियरम का प्रूफ मैंने कर लिया है, बट इस थियरम का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इस थियरम का स्टेटमेंट ये होगा, द डायगोनल elements of a skew symmetric matrix is C. Diagonal elements are symmetric, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, हम लोग का स्टेटमेंट ये है, और उस स्टेटमेंट का प्रूफ हम लोग नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट सब यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, अगर हम लोगों के पास कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, n by n कुछ भी हो सकता है, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वहां पे हम लोग का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दोनों कंडीशन होल्ड होगा, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग सिमेट्रिक, आइदर सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी कंडीशन निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, मतलब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है, बट हम लोग वहां पे क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। बट अगर ट्रांसपोज निकाल सकते हैं तो वहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होता है कि नहीं, तो सिमेट्रिक होता है कि नहीं, कौन सा कंडीशन, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने से सिमेट्रिक और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होने से स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों के पास है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, तो इन जनरल ये सब अभी 1-2 सेकंड के लिए अगर भूल जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, मैं अगर इस तरीके से लिखूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि तुम अगर हाफ को कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, तो a डैश कैंसिल, तो ट्वाइस है, और हाफ और 2 से कैंसिल होने से ओनली a बचेगा, दैट मींस a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, a को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो
every square matrix can be expressed as, so can be uniquely expressed as sum of, अच्छा sum of, मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा होल्ड करता हूं क्योंकि इन दोनों का अलग अलग नाम बनेगा, वो मैं प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं लिखाऊंगा सम ऑफ क्या होता है। तो इसको अगर मैं स्टेटमेंट उस तरीके से बनेगा, स्टेटमेंट को मैं बाद में तुम लोगों को बोल देता हूँ, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा, जैसे कि सोल्यूशन प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर तुम स्टेटमेंट का प्रूफ अगर कंसिडर करोगे तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा क्या हो सकता है, इसको क्या नाम दिया जा सकता है, इसको क्या नाम दिया जा सकता है, वो हम लोग जानेंगे। हाफ ऑफ दिस, इसको तुम P कंसिडर कर लो, इसको तुम Q कंसिडर कर लो, इसको से कैपिटल P इज हाफ ऑफ A प्लस A डैश और कैपिटल Q इज हाफ ऑफ A माइनस A डैश। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि क्योंकि देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हर एक जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, फिर भी हम लोग ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से P का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज। अच्छा, एक चीज मैंने बोलना भूल गया, ट्रांसपोज का अनदर और एक प्रॉपर्टी मिस हो गया था मेरे से, तो वो प्रॉपर्टी क्या था, देखो अगर कोई भी कांस्टेंट मान लो लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट, दिस लैम्डा कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिस लैम्डा, अगर कोई भी लैम्डा दैट इज स्केलर, इसके साथ अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो और इस होल थिंग का अगर ट्रांसपोज लिया जाएगा तो लैम्डा बाहर रहेगा और A का ट्रांसपोज बनेगा, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मिस हो गई तो अभी बोल दिया, तो वो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, हाफ जो है दिस इज स्केलर, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो हाफ के ऊपर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लैम्डा के ऊपर ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हाफ के ऊपर ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हाफ ऐसे ही रह जाएगा A प्लस A डैश होल डैश। तो हाफ A प्लस A डैश को हम लोग क्या ले सकते हैं, एडिशन का मैंने प्रॉपर्टी बोला था ना, A प्लस A डैश को क्या बोलते थे, A डैश प्लस इसको बोला जाएगा A डैश होल डैश, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छे से। इसको हाफ, इसको A डैश ही रखो और इसको A डैश होल डैश प्रॉपर्टी क्या लिखा था, इसको A लिखा था, इसको तुम चाहो तो साइड में लिख सकते हो, इसको तुम साइड में प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लैम्डा A होल डैश इज इक्वल टू लैम्डा A डैश, इसको तुम लिख सकते हो A प्लस B होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, ठीक है। और इसको तुम लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया ना, A डैश होल डैश, तो A डैश होल डैश इज इक्वल टू A, ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो तो ये हाफ ऑफ A डैश प्लस A, ये तो P के बराबर हो गया ना, हाफ ऑफ A डैश प्लस A, तो इसको तुम एक चीज यहाँ पे तुम नोटिस कर पाओगे कि नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ A प्लस A डैश, इसको जस्ट A को पहले लिखा और A डैश को बाद में लिखा, तो दिस इज योर कैपिटल P, तो ये हम लोग का P डैश इज इक्वल टू P मिल गया। जब भी हम लोग का जो मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो देखो P डैश इज इक्वल टू P मिल चुका है, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सम ऑफ पहला जो था ये तो हम लोग का क्या है, सिमेट्रिक मिल चुका है, तो सम ऑफ
सिमेट्रिक, ठीक है। और अभी हम लोग Q डैश निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है Q डैश। तो therefore देखिए मैं साइन में लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो Q डैश क्या बनेगा, हाफ ऑफ A माइनस A डैश होल डैश, होल डैश। तो हाफ, तो सेम एग्जैक्टली सेम, हाफ के ऊपर ट्रांसपोज का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A माइनस A डैश, A माइनस A डैश होल डैश, सिंस लैम्डा A होल डैश इज इक्वल टू लैम्डा A डैश। ये हम लोग का प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ, दिस कैन बी रिटन एज A डैश माइनस A डैश होल डैश। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, यहाँ पे A प्लस बी होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, ठीक है। और इधर हम लोग का हाफ, हाफ ये क्या है A डैश, ये तो A डैश ही है, और इधर हम लोगों का A हो। यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो, A डैश होल डैश इज इक्वल टू B। यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ A माइनस A डैश। तो माइनस हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज नथिंग बट योर कैपिटल Q। तो ये Q क्या बन चुका है, नीचे लिख देता हूँ मैं। Therefore Q is skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो Q हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव में आया, नेगेटिव Q मिला। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट बन चुका है, बट प्रूफ अभी भी थोड़ा सा बाकी है। वो क्या क्या बाकी है, मैंने तो क्या लिखा है यहाँ पे, A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, but uniquely express नहीं किया अभी। तो uniquely express करना, आई थिंक यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी uniquely express करना है, तो uniquely express करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे another matrix exist हो सकता है, ऐसा कंसिडर कर लेंगे, करने के बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये हम लोगों का बाउंड्री, तो दिस इज वन, लेट P is symmetric and Q is skew symmetric। Let capital A is equal to, सेम मैट्रिक्स को कंसीडर करो, R plus S, और R is symmetric, इसको नंबर 2 कंसीडर करो, R is symmetric and S is skew symmetric, ठीक है। तो R is symmetric and S is skew symmetric। Therefore R अगर सिमेट्रिक है तो R ट्रांसपोज इज इक्वल टू R हो जाएगा, एंड S अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो S अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो S इज इक्वल टू S ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ S हो जाएगा। अच्छा, R और S को मैंने खुद से लिया, बट ये R और S क्या है, दिस इज योर R, दिस इज योर S ना, वही तो है, क्योंकि सिमेट्रिक कैपिटल A को तो मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस किया, बट यूनिक है कि नहीं वो तो पता करना है। तो मैं इसको फिर से अनदर वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो है हम लोग का R, और वो R हम लोग का ये वेरिएबल, एंड R इज इक्वल टू हम लोग का हाफ ऑफ
a plus a dash and हम लोग का क्या है s is equal to क्या है हाफ ऑफ a माइनस a dash, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ r डैश की जगह पे मैं r की जगह पे बिठा देता हूँ हाफ ऑफ a प्लस a डैश होल डैश इज इक्वल टू r। तो ये थोड़ी देर पहले देखो तो ये क्या मिला, थोड़ी देर पहले हाफ ऑफ a डैश प्लस a डैश होल डैश, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पे क्या होगा हाफ ऑफ a डैश प्लस a इज इक्वल टू r। तो हाफ ऑफ a डैश प्लस a यहाँ पे क्या था पहले p था ना, तो ये भी पुट कर सकते हो ये भी पुट कर सकते हो, तो p इक्वल टू r बन चुका है, p और r इक्वल हो चुका है। एंड सिमिलरली यहाँ पे तुम क्या देखोगे इस f डैश को अगर तुम पुट करोगे s डैश का वैल्यू क्या था हाफ ऑफ a माइनस a डैश होल डैश। अगर इस तरीके से पुट करोगे माइनस ऑफ s, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ a डैश माइनस a डैश होल डैश इस तरीके से। तो दिस इज योर माइनस s, सो हाफ ऑफ दिस क्या कर सकते हैं हाफ ऑफ ये क्या होगा a डैश होल डैश, ये तो डैश है और ये सिंपल डैश माइनस ऑफ s। तो यहाँ से तुम अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ a डैश सॉरी a माइनस a डैश इज इक्वल टू माइनस s। तो हाफ ऑफ a माइनस a डैश का रिजल्ट क्या था, हाफ ऑफ a माइनस a डैश का रिजल्ट क्या था माइनस ऑफ दिस इज योर q इज इक्वल टू माइनस s। तो इम्प्लाइज q इज इक्वल टू s। तो तुमने अलग अलग क्या क्या लिया, r लिया अलग और s लिया अलग, दो अलग अलग तुमने मैट्रिसेस ले लिया, बट बाद में देखा जा रहा है वो p और r बराबर है और q और s वो भी बराबर है। तो तुम अलग अलग जो लिए हो वो अलग अलग नहीं है, वो पहले जो कंसिडर किया गया था वो ही है एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई हम लोग लास्ट कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई थिंक सभी को ये यूनिकनेस भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन सब के ऊपर बेस करके। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, करना है तुम लोगों को। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 2 4 6 3 5 7 शो दैट A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, if capital A is equal to 1 2 3 4 5 6 and 5 is in scalar, lambda is in scalar, then show that lambda into A होल ट्रांसपोज अगर होगा तो lambda A ट्रांसपोज। नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, if capital A is equal to 1 2 3 4 5 6 and capital B is equal to 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 2, verify A
transpose plus B transpose. After that, if capital A is equal to -1 2 3 -1 2 3, capital B is equal to -2 -1 4, -2 -1 4. Verify that. AB whole transpose equal to B transpose A transpose. तो ये सब शो करना है, ठीक है। करोगे तो ये क्वेश्चन, करोगे ये क्वेश्चन, करोगे ये क्वेश्चन। अभी क्या अभी करके मुझे दिखाना है, देना है। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को हेल्प करके देता हूँ, ठीक है। पहले तो कैपिटल ए भी निकालो। व्हाट इज कैपिटल ए? -1 2 3 इज बीइंग -2 -1 4। मल्टीप्लाई करो। पहले तो इसका ऑर्डर देखो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? 3 rows 1 column 3 rows, ठीक है। यस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और फाइनल ऑर्डर 3/3 मिलेगा, ठीक है। तो -1 × -2 -1 × -1 1 -1 × 4 -4 2 × 1 -2 -4 2 × -1 -2 2 × 4 8 3 × -2 -6 3 × -1 -3 3 × 4 12। तो इस तरीके से हम लोगों को ए बी मिल जाएगा। देयरफॉर ए बी होल ट्रांसपोज इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 1 -4 -4 -2 8 और -6 -3 12। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अभी उसको अलग से करते हैं। बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी हम लोगों के पास ये था, दिस इज योर बी। बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? -2 -1 4। और ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज -1 2। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या बनेगा? -2 -1 4 -1 2 3। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। -2 × -2 -2 × -1 प्लस कर दो, -2 × +2 कितना होगा? -4 2 3 6 माइनस का रहेगा क्या? हाँ, माइनस का रहेगा। -1 × -1 +1 और -1 -2 -3 4 -4 8 12। अभी देखो तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हो चुका है। 2 -4 -6 1 -2 -3 और -4 8 12। तो देयरफॉर हम लोगों का ये चीज वेरीफाई हो चुका है। देयरफॉर AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक कुछ देख लेते हैं। Next, if
सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्रिक दिखाओगे तो क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे। अगर सेम मिल गया तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज करके अगर निगेटिव में आया सेम मैट्रिक्स तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो तो बहुत ईजी है। एक एग्जांपल करते हैं। इफ कैपिटल है ये क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ करने के लिए। इफ कैपिटल है इज इक्वल टू 0 1 3 -1 0 -2 -3 2 0, then show that capital A is skew symmetric. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूँगा, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, ये तुम लोगों को अभी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 4 1 4 1 5 8 5 8, comma, show that capital A plus A transpose is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. तो ये शो करना। तो कैपिटल ए हम लोगों के पास ये है, तो दिखाना क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, कैपिटल ए तो गिवन है, तो A प्लस A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज निकाल देते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, 4 1 5 8, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 4 1 5 8। Therefore, A plus A transpose बनेगा 4 1 5 8, इसमें प्लस है, क्या है ये 4 5 1 8। तो रिजल्ट क्या दे रहा है यहाँ पे, 4 4 8 1 5 6 5 1 6 और 8 8 16। तो ये है। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखो क्या बनता है। इसका ट्रांसपोज करने के बाद मतलब 8 6 6 16, इसका ट्रांसपोज करके देखो क्या रिजल्ट क्या है। उल्टा करके देखो, रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, 8 6 6 16। तो ये फिर से हम लोग का A प्लस A डैश बन चुका है। Therefore, A plus A dash is symmetric. तो आई थिंक ये अच्छे से सभी को क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन को करना है अभी तुम लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसके साथ साथ जो एग्जांपल्स डिस्कस किया सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद जो नया कुछ अगर एग्जांपल्स है तो वो सब, और उसके साथ नया टॉपिक वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यह था। थैंक यू।